जंगबंदी के बाद गजा का नज़्म-ओ-नस्क कैसे संभाला जाए, सदर ट्रंप आज मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम दें। सदर ट्रंप इसराइली फोर्सेस की वापसी और तमाम कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक नया प्लान पेश करेंगे। सदर ट्रंप ऐसा गजा चाहते हैं जिसमें हमास की मुदाखलत न हो। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के कहने वज़ीर-ए-आज़म आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में भी शरीक होंगे। मगरिब ने मजलूम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक सामने आके जनरल असम्बली से खिताब करते हुए बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा, गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म लक्समबर्ग ने कहा, 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मोनाको, एंडोरा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। इससे पहले सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दिहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को का खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के अज़्म की अक्कासी है। हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गजा में इमदाद की ज़रूरत है, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने मिस्र और कतर की जानिब से जंग खत्म करने के लिए सालसी की कोशिशों, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का इसराइली मनसूबा मुस्तरद करने को भी सराहा। भारत नवाज फितनुल खारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। तीरा में फितनुल खारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद फटने के बाद 10 मासूम शहरी भी जाम बहक हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक फितनुल खारिज ने घर में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट्स जखीरा कर रखी थी। ये घर तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द मासी में भी मसाजिद और घरों को ढाल बनाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। भारतीय मीडिया ने अपनी प्रॉक्सीज के लिए झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। फितनुल खारिज को जब फौजी ऑपरेशन के जरिए पहाड़ों में बनी कमीन गाहों से भगाया गया तो उन्होंने शहरों का रुख कर लिया। धमाके का ये अफसोसनाक वाक़या साबित करता है कि खारिज शहरी आबादियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत नवाज सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी कौम भारतीय नवाज फितना और इसके मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। क्या सुपर टैक्स के हवाले से माहिरीन की राय ली गई? सारे अरकान पार्लियामेंट को तो इस फील्ड का अंदाज़ा नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, सोने की दुकानों वाले बिजली वाफर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं मगर टैक्स सिर्फ 5000 देते हैं। इस कानून साजी के वक्त अपोजिशन को एतराज़ करना चाहिए था। 2022 में कानून साजी हुई थी, इस वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं मज़ीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा। अगर माचिस पर टैक्स कम करवाना है तो वो करवा देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील अहमद जमाल सुखेरा ने दलाइल में कहा, टैक्स लगाया जाए, मजीद बोझ ना डाला जाए। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं इन पर काम करना चाहिए। यहाँ टैंकी की लीकेज तलाश करने की बजाय पानी भरा जा रहा है। टैक्स के खिलाफ नहीं है लेकिन टैक्स मुनासिब होना चाहिए।
IMF मिशन का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना तवानाई मनसूबाबंदी स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक FBI, ओकरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। FBI के मुजवज़ा टैक्स अहदाफ में कमी बारे एनफोर्समेंट प्लान वर्किंग का हिस्सा। सैलाब मुतासिरीन को फंड्स मुंतकली, बिजली बिलों में रिलीफ वर्किंग भी ज़ेर बहस आएंगे। वफ़द दौरे में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। डिस्कोज की निजकारी समेत दीगर बेंच मार्क्स इक्तसादी जायजा भी लिया जाएगा। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पेशावर जलसा नौजवानों के वलवले और यकजहती से PTI की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, तलबा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के हरावल दस्ते के तौर पर फ़ाल किरदार अदा करेंगे। बानी की तहरीक कामयाब बनाने में नौजवानों का किरदार फैसला कुन है। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक वापस लेंगे। हम हमेशा से कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों। अफगानिस्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आया है, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। जलसे में भी इसी पर बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे। जितने ऑपरेशन हुए हैं इसका कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई। शराब व असला बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी बरकरार। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 काहू में मुकदमा दर्ज। अमीन गंडापुर और उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन ने साजात इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फ़हीम वली ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना वापस किया जाए तो कमीशन अपनी कार्रवाई कर सकेगा। जस्टिस फ़हीम वली ने रिमार्क्स में कहा, साजात के खिलाफ इंक्वायरी का भी कोई मुख्तस वक्त होगा ना। अदालत ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी ATC में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, अलीमा खान ने अवाम को उकसाया और इश्तियाल दिलवाया। चालान में NCCI, पैमरा और जेल हुकाम की रिपोर्ट्स मुंसलिक कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की मशरूत इजाज़त दी थी। 29 सितंबर को अलीमा खान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। समाअत मुलतवी। पंजाब के सबसे बड़े जिना अस्पताल की पैथोलॉजी लैब का स्कैंडल नया रुख इख्तियार कर गया। ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी का मुलज़्ज़म गिरोह अस्पताल का अमला बनकर काम करता रहा। जाहिद सरफराज 2022 से ब्लड कल्चर टेस्ट करता रहा। गठजोड़ से डबल एक्सपायर ब्लड कल्चर वाल्स को इस्तेमाल किया गया। ABN न्यूज़ ने दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। 2023 में प्रोफेसर फौजिया ने जाहिद को माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने से रोकने का मरासला लिखा था, जिसमें जाहिद सरफराज को लेबॉर्ट्री के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देने का कहा गया। 2024 में भी ब्लड कल्चर वाल्स के एक्सपायरी स्टिकर्स तब्दील किए जाने का इंकशाफ। निजी कंपनी के मुलाजिम को पैथोलॉजी लैब के कुछ डॉक्टर्स की भी पुष्टपनाही हासिल थी। लैब के CCTV कैमरे भी नकारा रखे गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है, मुतल्लिका कंपनी मुलाजिम समेत मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाफिजाबाद में दरिया चनाब तबाही और बर्बादी के अनमिट नकूस छोड़ गया। मकानात और मवेशी बहके ज़राइलात मनोमट्टी तले दफन। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके हूत सियाल में पानी घरों में दाखिल, दर्जनों मकानात गिर के सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई। पाकपतन में दरिया सतलुज गाँव बाकर में 15 घर बहा ले गया। लोधरा की तहसील का रोड पक्का के नवाही इलाके बदतरीन सैलाबी तबाहकारियों की लपेट में। सैकड़ों एकड़ ज़रिए अराज़ी और हज़ारों मकानात दरिया बुर्द। 35 किलोमीटर के इलाके में 40 से ज़ायद देहात मुतासिर। सड़कें बह जाने के बायस मुतासिरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। पंजाब भर में स्टाम्प पेपर का तरीकाकार तब्दील, सिर्फ रजिस्टर्ड सिम पर जारी किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड पर सिम रजिस्टर्ड न होने की सूरत में स्टाम्प पेपर जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम से तस्दीक के रजिस्टर्ड सिम पर OTP को कोड मिलने पर स्टाम्प लिया जा सकेगा। इस मुस्तनद तरीका से जालसाजी जैसे इक़दामात की रोकथाम होगी। पंजाब पहला सूबा है जहाँ इस स्टाम्प को रजिस्टर्ड सिम से मुंसलिक किया गया। ITSCN एशिया 2025 की 3 रोज़ा नुमाइश का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज़। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, चीन, सऊदी अरब और अमेरिका समेत कई ममालिक के वफूद शरीक। वजारती IT के तहत होने वाला ये इवेंट टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी, नौजवानों के रोज़गार और डिजिटल मैशत को फ़रोग़ देने की जानिब अहम कदम है। और
और एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा।